अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कोमे जिला से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 19 वर्कर लापता हैं। ये मजदूर चीन की सरहद से नजदीक जारी तामीराती प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। सभी का ताल्लुक असम से बताया जाता है। मजदूरों की गुमशुदगी की वजूहात के हवाले से मुतजाद खबरें आ रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे वर्करों ने ईद की छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी थी, ताहम इस रिपोर्ट की अभी तक तौसीक नहीं हो सकी है। उधर डीसी को खदशा है कि मजदूर भाग गए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया ये अभी साफ नहीं हुआ। बहरहाल इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। और इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नीलॉय जुड़ चुके हैं। नीलॉय, जिस तरह से इस बातें सामने आ रही है कि ईद की छुट्टी मांगी गई थी, 19 रोज से लापता है, क्या कुछ जानकारी इस बारे में मिली है? जी जिलानी, ये करीबन बताया जा रहा है कि 13-14 दिन पहले की घटना है और ये सोशल मीडिया में आने के बाद इस बात का इल्म वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हुआ जी। और मालूमात होने के बाद जो कुरुंग कोमे जिला है, वो कुरुंग कोमे जिला चाइना से सटा हुआ है, तो वहाँ के डीसी ने अता पता लगाया कि तो ये पता चला कि ये सारे जो मजदूर है वो असम से है और वो मुसलमान थे सारे। तो ईद के वजह से वो छुट्टी मांग रहे थे। जब इनको पता चला कि छुट्टी शायद इन्हें मिल नहीं सकता, तो वहां से वो पैदल निकले और पैदल निकलने के बाद वो अपने घर तक नहीं पहुंचे, तो अब तक वो लापता है। खबर ये भी था कि ये सारे जो मजदूर है वो मारे जा चुके थे। तो उसके बाद वहाँ की जो डीसी है उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां भेजे, तो उसके बाद वो उसका पता चला कि नहीं, वैसा कोई अब तक जो मौत की जो खबर है उसका पुष्टि नहीं हुआ है जी। तो अब तक जो बात है कि एक सिर्फ डेड बॉडी का रिकवरी हुआ है और करीबन 14 से 15 जो लोग हैं वो अब तक लापता है। वो सारे लोग जो बॉर्डर सड़क बन रहा है चाइना और इंडिया के बीच, जो इंडिया की तरफ जो बीआरटीओ का जो सड़क बन रहा है, जो बीआरओ वहां पे लगा हुआ है, तो वो बीआरओ के जो काम में ये लोग यहाँ से गए हुए थे, वहां पे काम कर रहे थे। तो वहां से वो पलायन किए क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिल रहा था। और अब देखिए, ये इस बात का कोई हालांकि औपचारिक इसका पुष्टि नहीं है, किसी ने दावा नहीं किया है, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अरुणाचल में पिछले कुछ दिन बाद पहले भी एक ऐसा घटना था कि वहाँ के जो स्थानीय लोग था, तो वो वहां से जब शिकार के लिए निकले तो भटक के चाइना की तरफ घुस गए, तो उसके बाद चाइना के आर्मी उनको पकड़ लिया था जी। तो उसके बाद बहुत दिनों बाद उनको, जब इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बाद बातचीत के बाद उनको रिहा किया गया है। अब शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे जो मजदूर है, क्योंकि उनको उस इलाके का इल्म नहीं है, जानकार वो है नहीं उस इलाके की, और चारों इलाका घना जंगल से भरा हुआ है और ऐसे क्लियर डिमार्केशन नहीं है कि ये चाइना है, ये इंडिया है। तो हो सकता है कि भूले भटके वो चाइना की तरफ घुस गए हो। अगर घुस गया है तो चाइना के आर्मी के हाथ से लग गया तो उनको वहां पे कैप्टिव रख लिया जाएगा। उसके बाद इंडियन आर्मी के तरफ, लेकिन नीला जो दरखास्त दी गई ईद की छुट्टी के लिए, उसकी भी सरकार ने, इंतजामिया ने या डीसी ने कुछ पुष्टि की है कि छुट्टी मिली नहीं मिली, या कब जब वो काम चल रहा वहां लोग थे तो उनका कोई सुपरवाइजर या इस तरह के कोई लोग होते हैं मजदूरों के साथ, उनकी तरफ से कोई बातचीत हुई है, कोई जानकारी दी गई हो? जी जिलानी, देखिए ये एक बहुत इंटीरियर इलाका है। सबसे पहले तो यहाँ पहुंचने के लिए बहुत समय लग जाता है। दूसरी बात है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल लेबरर्स है बीआरओ के अंदर, तो इनको कॉन्ट्रैक्टर लेके जाते हैं, वहाँ नौकरी पे लगाते हैं। और ये अगर बीआरओ का ऑफिशियल्स अगर बातचीत करना हो तो वो कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं, इंजीनियर से बात करते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्टर्स उनका जवाब देता है। ये वर्कर्स के साथ इनका कनेक्शन नहीं रहता। तो हालांकि अब तक जो छुट्टी की बात है तो डीसी ने ही कहा है कि ये छुट्टी मांगे थे ईद के वजह से, लेकिन क्योंकि काम बहुत तेजी से चल रहा था, इनको छुट्टी शायद मंजूर नहीं हुआ है और इस बात से भनक उनको लग गया था कि छुट्टी नहीं मिलेगा, इसलिए वहां से वो पैदल निकले। अब पैदल निकलना या वहां से इतने घने जंगल के अंदर से पैदल निकलना बहुत एक बहुत जोखिम भरा काम है। बिल्कुल। और शायद वो अब जो है कि पहले तो ये जताया जा रहा था कि ये सारे मर चुके हैं,
अब ये बात का पुष्टि हुआ है कि नहीं, ऐसा कोई डेड बॉडी सर्च ऑपरेशन में मिला नहीं है। ठीक। और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से भी सर्च ऑपरेशन बहुत, यानी इम्कान ज्यादा यही है कि वो चीनी फोर्स के पास जो है वो या तो अरेस्ट हो गए हों, अरेस्ट कर लिया गया हो, क्योंकि भटक गए हैं, क्योंकि रास्ता पता नहीं है, जैसा कि आप बता रहे हैं मजदूर लोग हैं, तो इम्कान यही है। डेड बॉडी एक ही मिली है। निलॉय, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो जिस तरह से 19 मजदूर वहां पर लापता बताए जा रहे हैं, निलॉय के मुताबिक जैसा कि बताया डीसी ने कि ये भटक गए हों या गिरफ्तार कर लिए गए हों चीनी फोर्स की तरफ से, ये अभी सर्च किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया पर जीएसटी की शरहों में इजाफे की मुखालफत मुख्तलिफ गोशों से की जा रही है। इस इकदाम को आम आदमी मुखालिफ बताया जा रहा है। कांग्रेस ने जीएसटी की शरहों में इजाफे के खिलाफ आज पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज करने का ऐलान किया है। कई जगहों पर कांग्रेस की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी नहीं चलेगी। महंगाई पे मोदी साहब से, भाजपा से जवाब चाहते हैं जो वो सदन में आके दे। So the broad unity of the opposition is coming to action on the basic problems that face the people of the country: price rise, unemployment, and right of the people to defend their rights and to argue for their debates in the parliament. So they all have come, we all have come, and this is a good move towards a good direction. And the Communist Party and the left parties, along with all other opposition parties, will fight this battle and we will win the battle. इसके लिए हम लड़ेंगे और पूरे पार्टियां, जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो एक हुए हैं। कल हमने मैसेज दिया था, बहुत से सारे अपोजिशन नेता भी यहाँ पर है और उन्होंने माना कि ऐसे जो प्राइस राइज के ऊपर एजिटेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन के ऊपर हो रहा है और जो अन्याय छोटे मोटे चीजों पे है, जो दूध है, दही है, पनीर है, ये ऐसे चीजों पे रोजमर्रा चीजें हैं, एसेंशियल कमोडिटीज है, इस पे जो टैक्स, जीएसटी टैक्स उन्होंने लगाया है, उसके बारे में हम अंदर जाकर अपनी बात भी रखेंगे और लड़ेंगे। और जीएसटी में इजाफे पर शिवसेना ने भी अपने तर्जुमान सामना में मरकज की सख्त तनकीद की है। और इस मामले पर बात करेंगे कि जीएसटी को लेकर अपोजिशन ने जिस तरह से प्रोटेस्ट किया है पार्लियामेंट के आते में। विनीत हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। विनीत, प्रोटेस्ट, अब तमाम अपोजिशन पार्टियां प्रोटेस्ट कर रही हैं, लेकिन एक बात यह भी है कि सरकार ने इस सदन से पहले, इस इजलास से पहले कहा था कि प्रोटेस्ट नहीं कर सकेंगे। तो क्या कुछ अपोजिशन की मांगे हैं? अब वो अंदर भी लड़ाई की बात कर रही है सरकार से। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो धरना है वो अपोजिशन पार्टी की ओर से दिया जा रहा है। और अब जैसा कि हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि गांधी मूर्ति जो है संसद भवन परिसर में, जो गांधी मूर्ति है उसके सामने जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने मिल करके धरना दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, खाद्य सामग्रियों पर जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह से जीएसटी लगा करके महंगाई में बढ़ोतरी सरकार ने की है, उसका वो विरोध करते हैं और वो मांग करते हैं कि इससे आम जनता जो है वो प्रभावित होगी। इसलिए इन सभी कीमतों को वापस लिया जाना चाहिए। इसको लेकर के वो लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कि जैसा कि हमने देखा कि जो गांधी मूर्ति है उसके सामने जो है जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। एक और बड़ी बात, जैसा कि हम मल्लिकार्जुन खड़गे से बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस मुद्दे पर जो अपोजिशन है, सभी विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट है और सरकार से मांग करती है कि वो इसे वापस ले। लेकिन वहीं में बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो जीएसटी लगाने का जो फैसला हुआ है या फिर जीएसटी बढ़ाने का जो फैसला लिया गया है वो जीएसटी काउंसिल में लिया गया और जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री जो हैं वो शिरकत करते हैं। इसमें अपोजिशन पार्टी के भी वित्त मंत्री जो हैं वो शिरकत करते हैं और उसके बाद ही यह फैसला लिया जाता है। जीएसटी लगाने का जो फैसला है या फिर जीएसटी घटाने या बढ़ाने का जो फैसला है वो जीएसटी काउंसिल करता है और इसमें
सभी पार्टियां मिलकर के जो है वो फैसला करती हैं। तो जिस तरह से विपक्षी पार्टियां विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, उसका वो विरोध उसको वो दोहरा रवैया उनका अपना रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जीएसटी काउंसिल में वो कुछ और बात कहते हैं, क्योंकि जो जीएसटी काउंसिल में फैसले लिए जाते हैं वो सर्वसम्मति से फैसले लिए जाते हैं। और जिस तरह से जनता के बीच या फिर सड़क पर या संसद भवन में जिस तरह का वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो दूसरा चरित्र है। हालांकि बहरहाल एक बात जरूर है कि जीएसटी बढ़ने से महंगाई जरूर बढ़ रही है और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा और बोझ जो है वो जनता को उठाना पड़ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनीत इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब सारा अपोजिशन महंगाई के इस मुद्दे पर एकजुट है और वो एहतजाज भी कर रहा है। जैसा कि खड़गे को हमने सुना है कि उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर भी इस मामले पर सरकार से सवाल होगा। और आपको बता दें कि राज्यसभा इस पूरे हंगामे के दौरान 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। लोकसभा की कार्रवाई है जहां पर महंगाई को लेकर फिर एक बार हंगामा है। जीएसटी जिस तरह से बढ़ा गया है उस पर भी हंगामा हो रहा है। Center for Excellence with an expenditure of 10 crores in non-thermal processing was recently inaugurated at National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Tanjavur with an aim to promote next generation technologies and meeting global standards in research and academics in the field of food processing. Does the government propose to establish any such centers in the state of Andhra Pradesh? Thank you, sir. आप देख रहे हैं लोकसभा की कार्रवाई जिसमें हंगामा जारी है। स्पीकर को प्ले कार्ड्स दिखाए जा रहे हैं और वहीं राज्यसभा को इसी हंगामे के पेश नजर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। मुझे सुनाई में पड़ रहा है तमिलनाडु में स्वीकृत परियोजना 81 है, जिसमें मेगा फूड पार्क 1 है, कोल्ड चेन 16 है, मिनी फूड पार्क 11 है, क्लिनिक 24 है, बैकवर्ड फॉरवर्ड 9 है, लैब 20 है, ऑपरेशन ग्रीन है, जिनका प्रोजेक्ट कॉस्ट 1328 करोड़ रुपया है और स्वीकृत 348 करोड़ रुपया है। क्वेश्चन नंबर 23 श्री दीपक वेद। माननीय सदस्यगण, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया है। किसानों के समर्थन मूल्य पर प्रश्न लगाया है। आप सदन में प्रश्न नहीं करना चाहते, तख्तियां लेकर आ रहे हैं। ये दादा नियमों की किताब लेकर खड़े हैं और नियमों की किताब आपने पढ़ रखी है। ये नियम की किताब, दादा नियम की किताब पढ़ाओ इनको। नियमों के तहत 349 के तहत सदन के अंदर तख्तियां लेकर आना उचित नहीं है। ये परंपरा ठीक नहीं है। आप सदन के अंदर कुछ मर्यादाओं का पालन करो, अच्छी परंपराओं का पालन करो। महत्वपूर्ण प्रश्न आपने लगाया किसानों पर, समर्थन मूल्य पर। बाहर जाकर किसान की बात करते हो, अंदर सदन में किसानों की बात नहीं करते हो। बाहर जाके महंगाई की बात करते हो, सदन के अंदर महंगाई की बात नहीं करते। आपको पिछले सत्र में मैंने महंगाई की चर्चा के अलाउ किया था, आपने चर्चा नहीं की उस पर। ये उचित नहीं है, गलत तरीका ये। नो, आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। मैं हर विषय पर, हर मुद्दे पर आपको चर्चा करने का पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं। सभा की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई भी हंगामे की नजर चढ़ गई है। 2 बजे तक के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मुलतवी कर दिया गया है। 2 बजे तक के लिए राज्यसभा और लोकसभा महंगाई के इस हंगामे और शोर शराबे के बीच अपोजिशन के 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। 341st report in Hindi and English of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution, Dr. Fauzia. To lay on the table a copy of the 21st report. Business Advisory Committee in its meeting today. I think we will go on record. The House is urgent to meet at 2 p.m. तो महंगाई का मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा में छाया हुआ है, जिसकी वजह से 2 बजे तक के लिए दोनों ऐवानों को मुलतवी कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। जीएसटी में इजाफे पर शिवसेना ने भी अपने तर्जमान सामना में मरकज की सख्त तनकीद की है। इदारिये में जीएसटी का मवाजना जुजिया टैक्स से किया गया है। सामना के इदारिये में हुकूमत को वो वादा भी याद दिलाया गया जब उसने रोजमर्रा की जरूरी अशिया पर जीएसटी न लगाने की बात कही थी। इदारिये में मजीद लिखा कि मोदी हुकूमत में जीना तो महंगा हो ही गया है, लेकिन अब
जीएसटी ने तो मरना भी महंगा कर दिया है। और आरजेडी लीडर मनोज झा का कहना है कि समाज को तकसीम करने वाले मौज़ूआत के हुजूम में आवाम के असल मसाइल खो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबी जमहूरियत के लिए अच्छी अलामत नहीं। पक्षी हमलावर नहीं है, जनता से जाके पूछ के देखिए ना। लेकिन जनता को क्या कर दिया हमने? हिंदू मुसलमान में उलझा दिया, कांवड़ यात्रा नमाज में उलझा दिया, बुलडोजर लाउडस्पीकर में उलझा दिया। तो जनता को पेट पे लात पड़ रही है, लेकिन आपने माइंड हाईजैक करवा लिया, माइंड को पोलराइज कर दिया। सरकार को लग गया है कि मैं कुछ ना करूं, रोजगार पे बात ना करूं, महंगाई पे बात ना करूं, मैं फिर भी चुनाव जीत सकता हूं, हम फिर भी चुनाव जीत सकते हैं। तो ये जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में एवरीडे लाइफ की जो दिक्कतें हैं और उससे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का आउटकम, इलेक्शन का आउटकम, अगर उसके बीच में फासला हो रहा है ना, आज भले अच्छा लग रहा हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं है। और मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारी परिस्थिति श्रीलंका वाली ना हो जाए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। खबरनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। श्रीलंका बदतरीन दौर से गुजर रहा है। इक्तिसादी और सियासी अदम इस्तेहकाम का श्रीलंका सामना कर रहा है, जिस पर काबू पाने में वक्त लगेगा। पड़ोसी मुल्क के नाते हिंदुस्तान वहां की सूरत हाल पर नजदीकी निगाह रखे हुए है। मरकजी हुकूमत ने श्रीलंका की सूरत हाल से तमाम सियासी जमातों को वाकिफ कराने के लिए कुल जमाती मीटिंग तलब की है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण श्रीलंका की मौजूदा हालत से सियासी जमातों के लीडरों को जानकारी देंगे। मरकजी हुकूमत ने यह मीटिंग डीएमके और एआईडीएमके की मांग पर तलब की है। और आज कारोबार की शुरुआत में रुपए की कदर में तारीखी कमी दर्ज की गई। एक मौके पर एक अमरीकी डॉलर की कदर 80 रुपए 6 पैसे तक पहुंच गई थी। गैर मुल्की फंड्स के मुसलसल इखराज के सबब रुपए की कदर सीमा भी है। माहिरीन के मुताबिक इस हफ्ते रुपए की कदर में इसी तरह गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार रहेगी। इसके लिए पहले हमें ये देखना है कि क्या खाली रूपी ने डॉलर के सामने वीकनेस दिखाई है या सारी करेंसी में। अगर सारी करेंसी या वीकनेस दिखाती है तो ये कोई हमारा इंटरनल इश्यूज नहीं है, ये ग्लोबल इश्यू है। और ग्लोबल इश्यू इसलिए है कि अमेरिका में जो 40 साल का हाईएस्ट इन्फ्लेशन हुआ, उस वजह से वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है, फेड है, वो रेट हाइक एग्रेसिवली करेगा। और जब रेट हाइक होता है तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है। तो सारी करेंसियाँ जो है वो डॉलर के मुकाबले काफ़ी गिरी है, हमारी भी गिरी है, लेकिन और भी थोड़ा दूसरी करेंसी के मुकाबले इतनी नहीं गिरावट देखने को मिली है। जहाँ तक स्ट्रेंथ का सवाल है, जैसे जितना भी हमारा जो ट्रेडिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड का परसेंटेज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे रुपये में आपको स्ट्रेंथ दिखेंगी। तो अब फिलहाल जो है हमारे लिए ये वीक रुपी है वो अच्छा है, क्योंकि नियर टर्म में थोड़ा सा पेन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो कि आईटी है, आईटीईएस है, फार्मा है, इंजीनियरिंग है, ये सारी चीज़ों को हमको और कॉम्पिटिटिव बनाता है। और वहीं तौहीन रिसालत मामले में मुकदमात का सामना कर रही बीजेपी की मुअत्तल तर्जुमान नुपुर शर्मा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट से सरजनिश के बाद नुपुर शर्मा ने एक बार फिर अदालत उज़्मा से रुजू किया है। उन्होंने अदालत से तमाम मुकदमात को दिल्ली मुंतकिल करने और इस मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की दरख्वास्त की है। वाज़र की पिछली समाअत के दौरान बेंच ने नुपुर शर्मा की सख्त सरजनिश की थी और कहा था कि उनके नामुनासिब रिमार्क से मुल्क का माहौल खराब हुआ है। मरकज की अग्निपथ स्कीम को चैलेंज करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। अर्जी गुजारों ने इस स्कीम पर फिलहाल रोक लगाने और इसका जायजा लेने की मांग की है। एक अर्जी गुजार हर्ष शर्मा ने तो इसे रद्द करने का मुतालबा भी किया है। अर्जी गुजारों ने इस स्कीम का निफाज उन उम्मीदवारों पर न करने की भी मांग की है जो पहले से ही मुसल्लह अफवाज में तकर्रुरी के अमल में हैं। ऐसे उम्मीदवारों को पुराने ज़ाब्ते के तहत सर्विस देने की बात अर्जी में कही गई है। तो वाज़ेह है कि अग्निपथ के तहत 21 से 23 साल के नौजवानों को 4 साल की मुद्दत के लिए मुसल्लह फोर्सेस में शामिल किया जाएगा। इनमें से 25% को बाद में मुस्तकिल मुलाजमत में लिया जाएगा।
और अग्निपथ स्कीम के तहत तकरीर की जा रही मामले को चैलेंज करने वाली अर्जियां भी जेर समाअत हैं। इस स्कीम की नुक्ताचीनी भी सियासी और दीगर हलकों की जानिब से की जा रही है। इसी कड़ी में ताज़ा हमला आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने किया है। उन्होंने ट्वीट करके मोदी हुकूमत को घेरने की कोशिश की है। संजय सिंह ने तकरीर से मुताल्लिक एक स्क्रीनशॉट शेयर करके लिखा है कि मोदी हुकूमत का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। उन्होंने सवाल किया कि मोदी जी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को फौज में भर्ती का अहल नहीं मानते। संजय आगे लिखते हैं कि भारत की तारीख में पहली बार फौज में तकरीर में जात के बारे में पूछा जा रहा है। वो हुकूमत से पूछें कि मोदी जी आपको अग्निवीर बनाना है या जाति वीर। और बड़ी खबर इस वक्त की, एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। नशीली अशिया की स्मगलिंग करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश। 6 करोड़ के गांजे के साथ 3 लोग गिरफ्तार। एलपीजी के कैप्सूल टैंकर में ले जा रहे थे गांजा। एसटीएफ ने झांसी विभिन्न टोल से किया गिरफ्तार। तो बड़ी खबर इस वक्त की, एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई की गई है। नशीली अशिया की स्मगलिंग करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर दिया गया है। आपको बता दें 6 करोड़ के गांजे के साथ 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एलपीजी के कैप्सूल टैंकर में ले जा रहे थे गांजा और एसटीएफ ने झांसी विभिन्न टोल से ये गिरफ्तारियां की है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं एलपीजी का। तो नशीली अशिया स्मगलिंग करी जा रही थी, गांजा था। 6 करोड़ के गांजे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एलपीजी के कैप्सूल टैंकर में ये गांजा ले जाया जा रहा था। एसटीएफ ने झांसी विभिन्न टोल से 3 लोगों को वहां गिरफ्तार किया और माल जब्त किया है। उत्तर प्रदेश काबीना की आज एक अहम मीटिंग है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में काबीना की मीटिंग होगी। आज होने वाली काबीना की मीटिंग में कई तजावीज को मंजूरी मिल सकती है। आज की मीटिंग में तकरीबन 11 तजावीज पर गौर किया जा सकता है। और मुल्क में कोरोना के नए मामलों में बतदरीज कमी दर्ज की जा रही है। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 15,528 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में 16,113 अफराद शिफायाब हुए हैं। आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 25 अमवात हुई हैं। मुल्क में कोरोना के फाल मामले 1,43,654 हैं। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकारी मुहिम भी तेजी से जारी है। अब तक 200 करोड़ 33,55,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।